चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सिविक्स पढ़ा रहे थे ना। सिविक्स का पहला चैप्टर था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। उसी को लेकर आगे फिर से हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, उसी को लेकर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जानिए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ठीक है, लैंगिक असमानताएं से आप क्या समझते हैं? लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, लिंग के आधार पर समाज में महिला व पुरुषों में जो असमानताएं पाई जाती है उसे लैंगिक असमानताएं कहते हैं। लिंग के आधार पर महिला पुरुष में जो भेदभाव किया जाता है ना, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर जैसे हम लड़का है, तुम लड़की हो, तो उसमें भेदभाव की लड़की बनाया तो घर में काम करेगा, लड़का है तो बाहर के काम करेगा, तो भेदभाव हुआ कि नहीं? लड़का है तो पढ़ेगा, लड़की है तो नहीं पढ़ेगा। तो पूरा लिंग के आधार पर जब लड़का और लड़की में जो भेदभाव किया जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? लैंगिक असमानताएं कहते हैं। समझे कि नहीं? लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में जो भेदभाव किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? लैंगिक असमानताएं कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखिए। चलिए देखिए बुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? जैसे हमारा भारत देश, भारत है ना, तो भारत देश को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? हमारा देश को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो जानते हैं कि हमारा देश को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वर्णित संविधान को अंगीकार एवं स्वीकार किया। बोल रहा है कि भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या किया? अंगीकार या स्वीकार किया, यानी उसको माना, जिससे नागरिकों को मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित रखने पर बल दिया गया। इसी कारण से भारत को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। बोल रहे हैं कि समझिए बात को, बोल रहा है कि सुनिए क्वेश्चन बोला कि भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं? तो बोले भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को स्वीकार किया या लागू किया। क्या किया? लिखेंगे भारत ने संविधान को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया या लागू किया, जिससे नागरिक का जो मूलभूत अधिकार था उसको क्या मिला? सुरक्षित मिला। उसको क्या मिला? सुरक्षा मिला। अतः इसीलिए हम लोग भारत को क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। इसीलिए भारत क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। समझे कि नहीं? क्वेश्चन है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं? तो बोले कि भैया भारत ने 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान था उसको लागू किया या स्वीकार किया, जिससे नागरिक का जो मूलभूत अधिकार था उसको क्या मिला? सुरक्षा मिला। उसको क्या मिला? सुरक्षा मिला। इसीलिए हम लोग भारत को क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। इसलिए भारत को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, चलो बुआ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखें। क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान के अनुच्छेद 19 है उसके बारे में बताना है। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, या दूसरा तरह से क्वेश्चन रहेगा, देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? या तो क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में लिखिए, ठीक है, यानी उसके बारे में बताइए, या लिखल रहेगा कि देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, दो क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप से पूछा है, लेकिन आंसर क्या होगा? एक ही होगा। आंसर क्या होगा? एक ही होगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को क्या किया? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि सभी लोग भारत में कहीं भी रहे, क्या रहे? स्वतंत्र रहेंगे। कैसे रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे, किसी के अंदर नहीं रहेंगे।
तो ही बोला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किसका अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। समझे कि नहीं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला प्रश्न पढ़ाइए। रंग भेद क्या है? क्या है? रंग नामे है रंग भेद, या रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो उसी क्या कहेंगे? रंग भेद। ठीक है, रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे? रंग भेद। तो आइए जानते हैं, रंग भेद का तात्पर्य है, तात्पर्य मतलब है, रंग भेद का तात्पर्य है चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना ही क्या कहलाता है? रंग भेद कहलाता है। रंग भेद का मतलब है कि चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में क्या हुआ? भेदभाव होने लगा, भेदभाव होने लगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रंग भेद कहते हैं। रंग भेद का मतलब है कि शरीर के चमड़ी के आधार पे, चमड़ी के रंग के आधार पे, कि तुम गोरे हैं हम काले हैं, उससे जब भेदभाव होने लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? रंग भेद कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? रंग भेद कहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, समझ गया था।